राजनीति की मिलीभगत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका होने के बाद वोहरा कमेटी की रिपोर्ट को लेकर चर्चाओं का बाजार फिर से गर्म हो गया है। शुक्रवार को अधिवक्ता और भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने 1993 को वोहरी कमेटी की रिपोर्ट पर एक एक्शन लिए रिपोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव NN वोहरा के नेतृत्व वाली कमेटी ने आपराधिक नेटवर्कों, सरकारी अधिकारियों और नेताओं के बीच नेक्सस की जांच की थी। उपाध्यक्ष ने ध्यान दिलाया कि इस रिपोर्ट का 100 पन्ने का एक अपूर्ण वर्जन 1995 में संसद में रखा गया था, जिससे उसकी वैधता को लेकर सवाल खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि लोगों को यह जानने का अधिकार है कि किन अपराधियों, अधिकारियों, नेताओं के नेक्सस का पता चलता है, ताकि पारदर्शिता बनाए रखी जा सके। उन्होंने ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल ट्रायल कोर्ट्स के गठन का भी आदेश किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से निम्नलिखित सेनगाइडन लाइव के एक लेख के अनुसार वोहरा कमेटी की रिपोर्ट के सामने आने से कई नेताओं, अधिकारियों की पोल खुल सकती है। महाराष्ट्र और गुजरात के तब तक कई नेताओं का अंडरवर्ल्ड, खासकर दाऊद इब्राहिम और इकबाल मिर्ची के साथ अपने संबंध बना लिए थे। मार्च 1993 में बॉम्बे बम ब्लास्ट के बाद बनी इस कमेटी ने 3 महीने की जांच के बाद रिपोर्ट दिए थे। अमित शाह ने भी आरोप लगाया था कि एनसीपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने इकबाल मिर्ची की पत्नी हाजरा मेमन के साथ वित्तीय लेन देन के लिया था। अमित शाह ने इसे देशद्रोह करार देते हुए कहा था कि इससे दस्तावेजी साक्ष्य भी मौजूद है, जिसे पटेल ने नकार दिया था। 70 के दशक से लेकर 90 के दशक तक दाऊद और इकबाल की कई नेताओं ने मदद की थी। 1995 के रिपोर्ट के 11 पन्ने सार्वजनिक जरूर किए थे, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही नाम था और वो भी इकबाल मिर्ची का। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि कैसे 80 के दशक के दारू सिगरेट की तस्करी करने वाले मिर्ची रियल एस्टेट का बड़ा कारोबारी बन गया है। मिर्ची के न सिर्फ कई बैंक अकाउंट्स थे, बल्कि वो अपने आदमियों को ही लाखों रुपया देते थे और उसकी संपत्ति करोड़ों की हो गई थी। साथ ही लिखा था कि कुछ नेताओं के संरक्षण के कारण उसके खिलाफ सरकारी एजेंसियां भी कुछ काम नहीं कर पाती हैं। राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। कहा जाता है कि उस समय कई नेता दाऊद के मेहरबानी पर थे, उसकी मदद करते थे। अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि दाऊद के गुर्गे सांसद, विधायक और मंत्री हैं। दाऊद के गुर्गे को पद्मश्री अवार्ड मिला है। विश्वास नहीं होता कि वो वोहरा जी बात करिए। वोहरा रिपोर्ट की एक कॉपी उनके पास है। संसद के पटल पर मात्र 11 पेज रखा गया, जबकि वोहरा कमेटी रिपोर्ट 110 पेज की है। वोहरा सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक ये देखा गया कि देश जनता चाहता है कि दाऊद के कितने गुर्गे आज भी सांसद, विधायक और मंत्री बने हुए हैं और कितने गुर्गों को अपने पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण मिल चुका है। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता के दाऊद इब्राहिम के साथ नजदीकियों की बात सामने आई थी। उस नेता को 1993 बम ब्लास्ट का दाऊद इब्राहिम से 70 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। साथ ही एक नेता को 1990 का चुनाव लड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए हवाला लेन देन की मदद से पहुंचाए गए थे। साथ ही एक मुख्यमंत्री के रिश्तेदार के दाऊद द्वारा 10 करोड़ रुपए देने की बात भी सामने आई थी, जो बाद में खुद भी नेता बन गए थे। बता दें, आईबी के एक सूत्रों का कहना है कि इस रिपोर्ट में गुजरात के कई नेताओं के नाम भी थे। एक वरिष्ठ आईबी अधिकारी ने बताया कि अगर केंद्रीय गृह मंत्री उस रिपोर्ट को देखते हैं तो वो पाएंगे कि इसमें कई परिचित नाम हैं। अब चर्चा हो रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट वोहरा कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने या फिर उसके आधार पर कार्यवाही करने की अनुमति देगा, जिससे उन नेताओं की जनता के सामने पोल खुले और उन्हें सजा मिले। जहां तक दाऊद इब्राहिम की बात है, फिलहाल उसके पाकिस्तान स्थित कराची में रहने की बात सामने आई है। स्मगलर एंड फॉरेन एजेंसीज मैन्युफैक्चरर्स एक्ट के तहत मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम की महाराष्ट्र की 6 प्रॉपर्टी की इसी महीने नीलामी की गई है। इसमें दाऊद के पैतृक गांव रत्नागिरी में उसकी संपत्ति भी शामिल है। ये संपत्ति उसकी मां अंबानी बी और बहन हसीना पारकर के नाम रजिस्टर्ड है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज।